मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि हम रुके हुए सोनमार्ग में। हम अमरनाथ यात्रा पे नहीं गए थे, हम गए थे ऑक्सीजन यात्रा पे। गाइस हमें यहाँ पर फिर रोक लिया है, इतना दिमाग खराब हो रहा है। अब क्या है गाइस, सबने कर लिया है और सब एंजॉय कर रहे हैं। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अक्षय प्रियंका ब्लॉग। सो गाइस गुड मॉर्निंग हो गई है और अब टाइम क्या हो रहा है ननू? 11 बज रहे हो गए, 10:30 हो गए गाइस। गरम गरम चाय पीते हुए नन्नू और मैं। और भाई नन्नू ठंड लग रही है, हवा चल रही है ना इसलिए ठंड लग रही है। तो नन्नू चलो चाय डालो। और गाइस इस व्यू के साथ चाय का मज़ा कुछ अलग ही है? कुछ अलग मज़ा है। और हम गैलरी पे बैठ के चाय पी रहे हैं। दीदी ने तो अंदर ही पी है और दीदी ने पराठा ऑर्डर किया था और चाय। गाइस आपको तो पता ही है, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि हम रुके हुए हैं सोनमार्ग में, क्योंकि हमें आगे नहीं जाने दिया पहलगांव में। तो अब हमने गाड़ी बुक करी है यहाँ से। अब हम 2 बजे से पहले हमें निकलना है ना। चाय पी के अब मीठी कराइए मैं दोबारा अभी देखती हूँ। हमें निकलना है 2 बजे से पहले। तो अब हम देखते हैं नहाएंगे या नहीं, क्योंकि कपड़े हम नहीं लेके आए। कपड़े ही नहीं तो ऊपर के लिए लेके आए थे, वो हमने पहन लिए थे कल। और अब तो नाइट सूट वगैरह ही है, तो अब क्या ही नहाएंगे। और वैसे भी 4-5 घंटे का रास्ता है, तो भैया फिर बेकार है। अब पहलगाम में पहुंच के रूम पर हम तभी नहाएंगे। और यहाँ वैसे बहुत जगह है घूमने की देखा जाए तो, लेकिन हमारे कपड़े होते ना तो हम घूमते। आज हम इन जगहों का खूब मजा लेते, खूब इंजॉय लेते, लेकिन कोई नहीं, कपड़े ही नहीं है। और यहाँ मार्केट भी कहीं दिख नहीं रही मुझे तो। यहाँ तो कहीं नहीं देखी मैंने। बहुत बड़ी मार्केट है तो यहीं से दिला दो कपड़े। वहाँ नहीं जाना पहले नहीं, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो गया ना इधर, इसलिए कह रही थी। चलो गाइस मैं चाय पीती हूँ। नन्नू का पहले मैंने बहुत खर्चा करा दिया। ठीक है, और फिर मिलते हैं। अब तो मेरे को बहुत आराम है। यहाँ पहाड़ नहीं है? पहाड़ है, यहाँ ऑक्सीजन तो है, पहाड़ तो है ही। कर ले मैं चुगलियाँ थोड़ी सी कर ले। चाय पिला दो। चलो गाइस चाय पीते हैं। ओके सो गाइस 11 बज चुके हैं और अभी निकलने का कोई भी इरादा नहीं है। और मैंने कहा है 12 बजे कुछ वो बंद हो जाते हैं रोड वगैरह, तो कोई भी नहीं जाने को रेडी हो रहा, सब अपनी मस्ती में है। अगर फिर बंद हो जाएगा फिर कहेंगे ओ। और यहाँ पर ये करिए मेरे शूज साफ, जिसमें मन गोबर लग रहा है, तो साफ करो गाइस। कीचड़ लगा हुआ है बहुत सारा। और दीदी लाओ तुम भी दे दो ना, मेरे भी ला दे। तो यही काम कर ले तू ही बोलेगा, मेरा कुछ काम नहीं करता। और क्या, बारिश आ रही है। और बारिश आ रही है गाइस, देख लो व्यू, तो जाने का मन ही नहीं कर रहा गाइस यहाँ से। तो कपड़े दिला दो, रुक जाएंगे। ऑक्सीजन कम लगवाए क्या गाइस? आपको एक और बात कहनी थी, हम अमरनाथ यात्रा पे नहीं गए थे, हम गए थे ऑक्सीजन यात्रा पे। क्योंकि इसके इतने ऑक्सीजन लगवाए ना मैंने, 5-6 बार लगे मेरे, जिसकी कोई हद नहीं होती। और मुझे गाइस अगर तुम्हें दवाई वगैरह पूछनी हो ना, नाम वगैरह, तो मुझे पूछ सकते हो। नन्नू को सब याद हो गया गाइस। इसने मेरी यात्रा ऐसी खराब करी ना, बस पूछो मत। यानी बीबी को कुछ हो जाता फिर क्या करता? बोले शंकर भी ला देता तेरी बीबी। हाँ और क्या, कोई नहीं लाता। जैसे सती आई ऐसे तू आ जाती। वो तो भगवान थे, हम तो इंसान है। तो कोई बात, भगवान ला देते। भगवान कहता है चल निकलनी बहुत है, इतनी यहाँ तक पहुँचा दिया मैंने इसे। सही से बिल्कुल साफ, जैसे नहीं लगे ना, ऐसे दो यहीं बैठ के। चल रहे यार, वो इतने बार फोन आ गया होटल वाले भैया का कि कब तक आओगे। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस हम सीधा गाड़ी पे मिलेंगे आपको या रूम पे मिलेंगे अपने वहाँ पर। और गाइस सच बताओ ना, मुझे ये रूम बहुत पसंद आया, बहुत। ये किसकी कर दूं पेमेंट? पेमेंट कर दो इसकी, कर दे यार। वो वाला छोड़ देते हैं, वर्साची वाला घर जो वहाँ पर, ये वाला ले लेते हैं। सच में ना बहुत ही, उसका वॉशरूम भी 1 नंबर, और इसकी सर्विस भी बहुत खतरनाक थी। वॉशरूम में लेकिन रोटी नहीं मिलेगी तुझे, किचन भी है। हाँ ये है। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और गाइस एक और बात, हम नहाकर कोई भी नहीं जा रहे, क्योंकि वो रिपीट करे कपड़े। नन्नू ने दूसरे पहरे, मैंने रिपीट करे। ये तो बाकी कोई भी नहीं नहाया। नहीं दीदी तो नहाई है। कौन नहीं नहाई? वो नहाई है दीदी। वो नहाया ना एक बराबर है गाइस, एक मग्गा डालो और वापस आ जाती है। हमारा पुरुष भी नहीं होता, इसलिए मैं दीदी 2 बार नहा लेती है। तो चलो गाइस अब निकलने की तैयारी करते हैं और
एक दो फोटो क्लिक कर लेते हैं इन गंदे से कपड़ों में। ऐसे बोल, गंदे कौन, अच्छे तो कपड़े तेरे अच्छे मिलते गंदे से, तुम्हारे भी गंदे। तुम अपनी तरफ से क्यों अपने आप को बुरा बताते, क्योंकि तू तारीफ ही नहीं करती मेरी, है ना गाइस? अरे जा, ये कितना सोना सा रखा है मेरा पति। तो चलो गाइस मिलते थोड़ी देर के बाद। तो गाइस हमने चेकआउट कर दिया है अपने रूम का और अब हम जा रहे हैं वहाँ पर पहलगांव। और गाइस रूम बहुत अच्छे थे इन भैया के, और खाना भी और सर्विस भी बहुत अच्छी थी। भैया रूम का होटल का नाम बताना। गोल्डन पीक सनबर्न। तो गाइस इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है और इनके होटल, इनके रूम बहुत अच्छे हैं। कोई भी आए तो यहाँ जरूर आना। चलो तो गाइस हमारी गाड़ी भी लग चुकी है, हम जा रहे हैं। और गाइस ये बाहर का व्यू है होटल के, आप देख सकते हो। और गाइस बारिश बहुत हो रही है, अभी तक बंद नहीं हुई है जब से। ऑसम व्यू। चलो भाई हम चलते हैं अपने पहलगांव और फिर आपसे मैं वहीं मिलूँगी, ठीक है गाइस? गाइस हमें यहाँ पर फिर रोक लिया है, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। अब क्या है कि आपको मॉर्निंग में जाने देंगे, हम अभी नहीं जाने देंगे, आप यहीं स्टे करो। तो नन्नू और दीदी बात करने गए हुए आ गई है, देखो बता भी दे इन्होंने कि इनकी तबीयत ख़राब है, सर जाने दो। कि नहीं हम नहीं जाने देंगे आपको, यहीं कैंप वगैरह में आपको हम यहीं दवाई दिलाएंगे। और गाइस मेरे को 2-3 बार उल्टी भी हो चुकी है, लेकिन मान नहीं रही। देखो ये आए हैं, क्या हुआ गाइस? अभी तक हमें नहीं जाने दिया है, हमें आधा घंटा हो गया है यहाँ रुके हुए, और इन्होंने कहीं और ला के हमें खड़ा कर दिया है। जो उनके कैंप वगैरह जहाँ बड़े बड़े अफसर बैठे हैं यहाँ पर लाके, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो इन्होंने हमें रोका है जहाँ पर। और अब दीदी और नन्नू गए हैं डीएसपी से बात करने के लिए। वो जो फोर्स वाले हैं वो कह रहा है आप एक बार उनसे रिक्वेस्ट कर लो, क्या पता वो जाने दें, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो जाने देंगे। हमारा कल का भी पूरा दिन ऐसे ख़राब हो गया और आज का भी ऐसा ही हो गया। कल भी हमें वहाँ रोक लिया और आज यहाँ रोक लिया, और सिर्फ हमारे आधे घंटे का ही रास्ता रह गया है और यहाँ रोक लिया। और गाइस यहाँ पर इतनी फोर्स है, इतनी फोर्स है, चप्पे चप्पे पे फोर्स खड़ी है, और मतलब कि बहुत सेफ्टी के साथ पब्लिक को निकाल रहे हैं। और कह रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं है, हम भेज देंगे, लेकिन कह रहे हैं आपकी सेफ्टी के लिए ही हम यहाँ खड़े हैं। तो कह रहा हमारी बात मानो, कब क्या वारदात हो जाए कुछ नहीं पता है यहाँ पर, इसलिए कह रहा हम आपकी सेफ्टी के लिए ही खड़े हैं। लेकिन फिर नन्नू ने बोला कि इनकी तबीयत सही नहीं है। फिर नन्नू ने मेरी फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई, वीडियो भी दिखाई कि देख लो सर कि इनकी तबीयत कितनी ख़राब है। तो उन्होंने डीएसपी के पास भेजा उन्हें, कह रहा आप वहाँ थोड़ी रिक्वेस्ट कर लो। लेकिन वो कह रहा हम जाने के लिए मना नहीं कर रहे, आगे भी ऐसे ही रोक लेंगे, कह रहा आपको आगे जाके फिर रोक लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तक तो आए नहीं। और गाइस मैं आधे घंटे से सो रही हूँ गाड़ी के अंदर अकेले ही, कोई नहीं आया कि ड्राइवर भैया अभी भी आए कुछ लेने के लिए, कोई भी नहीं। और इनका भी फ़ोन ले लिया है इन्होंने कि कहीं छोड़ के ना भाग जाए, भाई कहीं दूसरे रास्ते से ना निकल जाए लेकर, इसलिए इनका फ़ोन ले लिया है। और देखते हैं अभी कितनी देर में क्या ही खबर लेके आते हैं नन्नू। और मेरे फ़ोन में सिम है नहीं, नन्नू के और दीदी के फ़ोन में ही सिम है, तो अब मैं उनको कॉल भी नहीं कर सकती हूँ, उनका वेट ही कर रही हूँ कि वो कितनी देर में आएंगे। और मुझे 2-3 बार वो मीटिंग हो गई, तो वो मुझे यहीं लिटा के ही गए थे कि तू लेट, तू आराम कर, हम आ रहे, देखते हैं कोई बात बन जाए तो अभी तक तो आए नहीं है, जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। गाइस हमें जाने नहीं दिया है, और यहाँ ये कैंप बना रखे इतने बड़े बड़े, और सभी को यहाँ पर रोका है स्टे करने के लिए। वो नहीं जाने दे रहे, कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो वो नहीं जाने दे रहे। वो कह रहे हैं कि तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो सब यहाँ रुके हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 400-500 लोग हैं जो रुके हुए, ऐसे और भी बना रखे हैं। और ये रहा हमारा लगेज, और नन्नू और दीदी बाहर गए हैं, अब आरती होने वाली है, हम जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ बाहर ही अब। और अभी ये और भरेगा क्योंकि अभी पंडालों में हैं लोग काफ़ी, और मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर पंडाल लगा रखे हैं, जैसे वहाँ लगा रखे थे, यहाँ भी लगा रखे हैं खाने पीने के लिए।
गाइस हम आप आए खाना खाने के लिए। और ये है मिक्स वेज, दाल और ये पापड़, रोटी, चावल, सैलेड। और दीदी ने चावल और दाल खाए हैं और नन्नू ये रे खाना खा रहे हैं, मैं और नन्नू। और गाइस यहाँ पर बहुत गाने वगैरह चल रहे हैं तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। बहुत बाकी अच्छा लग रहा है और खाना भी टेस्टी है। अब सही है नन्नू? अब सही लग रहा है। तो अब कुछ अभी खाना वाना खा लें और फिर उसके बाद सबने कर लिया है और सब एंजॉय कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं गाइस और सबसे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बज चुके हैं रात के 10 और गाइस अब डीजे सारे बंद हो गए हैं और जो यहाँ पर पंडाल थे वो भी बंद हो गए क्योंकि 10 बज चुके हैं। और गाइस हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। पहले तो बहुत मूड ऑफ हो रहा था कि हमें यहाँ रोक लिया, लेकिन अब धीरे धीरे अब अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय भी हो रहा था हमारा और मुझे बहुत सही लगा यहाँ पर। खाना वगैरह तो हमने खा ही लिया, मैंने दिखाया था आपको। और दीदी सो गई है और सब सो गए हैं। यहाँ पर देखो आप, यहाँ सब सो रहे हैं और बस अब हम सोएंगे। और नन्नू गए हैं बाहर, क्या थोड़ा सा टहलिया हूँ और अब जाएंगे, सुबह हमें छोड़ेंगे 5:30 बजे यहाँ से। और ड्राइवर हम तो यहीं रुका हुआ है क्योंकि वही लेके जाएगा हमें। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अपने ड्राइवरों के साथ ही जाएंगे, तो वो सब रुके हुए हैं यहीं पर ड्राइवर। वो हमें 5:30 बजे ले जाएंगे, फिर वो लेके जाएंगे हमें पहलगांव और फिर वहाँ से देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाते हैं घूमने। इसलिए तो गाइस आज का व्लॉग इसी के साथ मैं करती हूँ एंड। हमारा व्लॉग पसंद आया लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार देना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।